है ना वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। सब्जेक्टिव तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा उसे भी हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को बाबू हम यहां पे शुरू करते। देखिए पहला नंबर यहां पे जो क्वेश्चन है ना आ चुका है कि ओजोन क्या है, इसके महत्व को बताए। यानी ओजोन परत आप लोग नाम सुनते होंगे, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। सबसे पहले आपको बताना है भाई ओजोन क्या है और उसका महत्व आपको बताना है, नहीं वो क्या काम करता है, उसका क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में ओजोन का, ये आपको क्या करना है यहां पे बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसे आप लोग कैसे लिखिएगा कि भाई ओजोन क्या है, कैसे लिखिएगा, तो बस हम आपको बहुत ही सरल तरीका से बताएंगे, आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिए। देखिए ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप, यहां पे लिखा है भाई जो ओजोन है ये ऑक्सीजन का अपरूप है। कैसे अपरूप है आइए हम आपको समझाते हैं। जो ओजोन होता है बाबू इसका सूत्र क्या होता है, O3 होता है। यानी O3 का मतलब यहां पे ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 3 गो हैं। यानी जो ओजोन है बाबू ये ऑक्सीजन से ही बना है, यानी 3 गो ऑक्सीजन के अणु से ये ओजोन बना है। तो जो ओजोन है बाबू किसका अपरूप होगा, तो ऑक्सीजन का अपरूप होगा। क्यों अपरूप होगा ओजोन ऑक्सीजन का, क्योंकि जो ओजोन है ये ऑक्सीजन से ही बना है। ठीक है ना, तो अब आपको समझ में आया, ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन परत वायुमंडल के बाहरी सतह में पाया जाता है जो परावैंगनिक किरणों से हमें रक्षा प्रदान करता है। अब यहां पे आपको समझ में आया होगा कि भाई ओजोन क्या है। तो ओजोन बाबू ऑक्सीजन का एक अपरूप है। जो ओजोन होता है ये ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका जो सूत्र होता है वो O3 होता है। ये तो आपको ओजोन के बारे में पता चल गया कि भाई ओजोन क्या है। ओजोन बाबू महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए, क्योंकि ये परावैंगनिक किरणों को छानने का काम करता है। आप लोग यहां पे फोटो में देखिए, इंपॉर्टेंट ये क्लास है बाबू, क्लास को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यहां पे आप लोग फोटो में देखिए ये बाबू सनलाइट है, ठीक है ना, सन है और ये इसका लाइट है, सूर्य का प्रकाश है। अब ये पीला वाला भाग देख रहे हैं ना, यही बाबू ओजोन है। ये क्या है बाबू, O3। ये क्या है बाबू, इसे आप लोग पृथ्वी का रक्षा कवच, सुरक्षा कवच भी आप लोग बोल सकते हैं। देखिए जो ये ओजोन है ना बहुत ही खास है बाबू हमारे जीवन के लिए। ओजोन क्यों खास है, क्योंकि इससे जो अच्छा वाला किरण आएगा जो हमारे लिए उपयोगी है, हम लोगों के लिए हानिकारक नहीं है, वो ओजोन को पार करके सीधे धरती पे आ जाएगा। हम लोग रहते कहां हैं, तो देखिए हम लोग रहते हैं यहां पे धरती पे। ये बाबू हम लोगों का इंडिया है, यहां पे हम लोग रहते हैं। तो ये आराम से जो हानिकारक किरण नहीं है वो एकदम आराम से आ जाएगा। लेकिन जो हमारे लिए खराब किरण है जैसे परावैंगनिक किरण है, इसको बाबू बोलेगा हम तुमको आने ही नहीं देंगे। परावैंगनिक किरणों को क्या करेगा, भाई तुम लौट जाओ। आएगा परावैंगनिक किरण, देख रहे हैं लाल कलर का है, यानी वो डेंजर किरण है। लाल कलर का आपको यहां पे किरण जो दिखाई दे रहा है जो लौट के जा रहा है, ये क्या है बाबू, डेंजर किरण है। बोलेगा हम तुमको पृथ्वी में नहीं घुसने देंगे। तुम वहां पे जाओगे, लोगों को कौन सा रोग दोगे, त्वचा कैंसर दोगे, मोतियाबिंद दोगे, ठीक है ना। तो यहां पे जो परावैंगनिक किरण है अगर वो आ जाएगा डायरेक्ट हमारे स्किन पे पड़ेगा तो हमें कौन सा रोग होगा, त्वचा कैंसर हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, कई प्रकार के बाबू यहां पे बीमारी हो जाता है। तो ये क्या करता है, यहां पे हमें सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। जो ओजोन है, जो O3 है ओजोन, ये हमें क्या करता है बाबू, सुरक्षा प्रदान करता है। किससे सुरक्षा प्रदान करता है, तो जो सूर्य का हानिकारक किरण है परावैंगनिक किरण, उसको पृथ्वी तक आने नहीं देता है, उसको क्या करता है, वहीं से लौटा देता है। अब देखिए जो पृथ्वी है वो हमारे लिए तो इतना सोच रहा है, जो ओजोन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा सोच रहा है, लेकिन क्या हम लोग ओजोन के लिए सोच रहे हैं, हम लोग ओजोन के लिए नहीं सोचते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पे एसी चलाएंगे, यहां पे रेफ्रिजरेटर चलाएंगे, यहां पे फ्रिज चलाएंगे और बाबू बड़े बड़े एरोप्लेन इसमें उड़ाएंगे और उससे कौन सा गैस निकलेगा, CFC गैस। CFC का मतलब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो गैस जाएगा ना ओजोन को क्या करेगा, नष्ट कर देगा, इसको छेद कर देगा। देख रहे हैं यहां पे ये छेद हो गया है, इसे बोला जाता है ओजोन छिद्र। यहां पे आप लोग देखिएगा तो बाबू यहां पे ये क्या हो गया है, छेद हो गया है। क्यों छेद हुआ है, तो यहां पे बाबू क्या है, तो हम लोग यहां पे एसी चलाएंगे, फ्रिज चलाएंगे, तो ये क्या करेगा, ओजोन परत को छेद कर देगा। अब ओजोन परत मान लीजिए वहां पे नहीं है तो परावैंगनिक किरण आएगा तो क्या वो रक्षा प्रदान करेगा, वो छान पाएगा नहीं। यहां देखिए ये ओजोन छिद्र हो गया है। अब यहां से ओजोन परत गायब है क्योंकि हमने फ्रिज एसी चला के वहां का ओजोन परत साफ कर दिया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। अब सूर्य का जो परावैंगनिक किरण है, जो हानिकारक किरण है, वो सीधे क्या हो जाएगा, हम लोगों के
पास आएगा। इसीलिए तो आजकल बाबू चमड़ा से संबंधित रोग बहुत ज्यादा हो रहा है ना, चमड़ा से संबंधित आजकल आप लोग देखते होंगे जो रोग नहीं होना चाहिए वो बहुत सारे लोगों को हो रहा है। यही सब मानव के गलतियों के कारण से हो रहा है, तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आइए हम आपको एक बार फिर से समझाते हैं कि भाई ओजोन क्या है। यहां से मतलब बोर्ड एग्जाम में ना बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, यह भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू बोर्ड परीक्षा में बहुत आता है, तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए। कैसे, देखिए सबसे पहले आएगा ओजोन क्या है, इसके महत्व को बताए, तो लिखिएगा ओजोन जो है ऑक्सीजन का अपरूप है। ऑक्सीजन का इसीलिए अपरूप है क्योंकि ऑक्सीजन से बना हुआ है। यहां पे देखिए लिखा है ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन का जो अणु सूत्र होता है वो O3 होता है। ओजोन परत जो होता है वायुमंडल की बाहरी सतह में पाया जाता है। ओजोन मंडल कहां पाया जाता है, तो ये देखिए ये पृथ्वी है और यहां तक बाबू हवा है, यहां तक हवा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा वायुमंडल है। और ये हवा जितना दूर रहता है ना उसके ऊपर ही ये ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है ना। वायुमंडल का मतलब क्या, जहां तक हवा है, पृथ्वी से ऊपर उठिएगा तो आपको 16 किलोमीटर तक हवा मिलेगा, ऊपर 16 किलोमीटर से और ऊपर जाइएगा हवा खत्म हो जाएगा। तो वायुमंडल जहां पे समाप्त होता है ना, जहां पे हवा कम होने लगता है वहीं पे बाबू ओजोन परत होता है, यानी वायुमंडल के बाहरी सतह। मान लीजिए ये अपना पृथ्वी है, इतना दूर हवा है, तो ये हमारा वायुमंडल है। अब इसी के बाहर बाबू ये ओजोन परत होता है। ओजोन परत यानी ऑक्सीजन का एक परत होता है O3, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। और ये क्या काम करता है बाबू, तो ये पराबैंगनी किरणों को छानने का काम करता है। ओजोन परत क्या करेगा, तो ये पराबैंगनी जो किरणें हैं उसे छानने का काम करता है। क्या आपको समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे बताएंगे क्या आपको समझ में आया कि भाई ओजोन क्या है, ये क्या करता है, ये आपको समझ में आया? समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे जितने भी हमारे प्यारे बच्चे जुड़े हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन अब ऑब्जेक्टिव आप लोग समझिए, ऑब्जेक्टिव का कितना मतलब इसमें से क्वेश्चन आता है और हर साल आता है, ये नहीं कि आज ही आएगा इसी साल आएगा, हर साल आया है और हर साल आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ओजोन किसका अपरूप है। यहां पे आपसे सबसे पहले पूछेगा कि जो ओजोन है ये किसका अपरूप है। अपरूप यानी ये किससे बना हुआ है, तो ओजोन किससे बना हुआ है, ऑक्सीजन से। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि ओजोन किसका अपरूप है तो ओजोन जो है ऑक्सीजन का अपरूप है। पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होगा। हुआ? ओजोन क्या है बाबू, किसका अपरूप है ओजोन, तो आप लोग याद रखिएगा ऑक्सीजन का, क्योंकि ये ऑक्सीजन से मिलकर बना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ओजोन का मतलब ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है ओजोन का सूत्र होता है O3, ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ देगा ओजोन किससे मिलकर बना है, तो ओजोन बाबू किससे मिलकर बना है, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। देखिए यहाँ पे O3 है ना, तो ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ओजोन परत जो है ये कहां पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी हमारा जो वायुमंडल है ना इसको 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। उसी में एक आता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या पाया जाता है बाबू, हमारा ओजोन परत पाया जाता है। आपको याद रखना है, या तो आपको वो देगा स्ट्रेटोस्फीयर या आपको यहां पे देगा बाबू, यहां पे आपको देगा यहां पे वायुमंडल के बाहरी सतह में, या तो आपको ये दे देता है कि ओजोन कहां पाया जाता है, तो वायुमंडल की बाहरी सतह में, या स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो ओजोन परत है बाबू ये किसको छानने का काम करता है, किसको छानता है, तो आप लोग याद रखिएगा, या ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करता है, तो पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। आप लोग याद रखेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पराबैंगनी किरणों से क्या होता है, तो पराबैंगनी किरणों से बाबू क्या होता है, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि पराबैंगनी किरणों से क्या होता है, तो आपको याद रखना है त्वचा कैंसर होता है। क्या होता है बाबू, पराबैंगनी किरणों से क्या होता है, त्वचा कैंसर होता है। इसे आप लोग यहां पे याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछ देगा कि जो ओजोन परत है ये किसके कारण से नष्ट हो रहा है, तो ओजोन परत बाबू किसके कारण से नष्ट हो रहा है, तो आपको याद रखना है CFC गैस, ठीक है ना। CFC गैस, या इसका पूरा फुल फॉर्म यहां भी पूछ लेता है कि भाई CFC क्या है, CFC का पूरा नाम क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत जो है वो नष्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो ये CFC गैस है ये कहां से निकलता है। ये सारा का सारा क्वेश्चन जितना हम
आपको बता रहे ना बाबू, ये सारा का सारा बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया गया है। अब इसी में से क्वेश्चन आप में रिपीट हो जाएगा जो बता रहे हैं, तो आप लोग प्लीज इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो ये सीएफसी है इसका ये कहां से निकलता है, तो ये रिफ्रिजरेटर देता है, रिफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, रिफ्रिजरेटर से निकलता है। एयर कंडीशनर यानी एसी से निकलता है, और वो भी जो जेट इंजन है ना, जो बड़े बड़े हवाई जहाज के इंजन है उससे भी निकलता है। इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा। 100% ये क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी